नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं भारत के सबसे बड़े सरकारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2021 के चुनाव हुए हैं। इसी के चलते हम आपके सामने वेस्ट बंगाल चुनाव 2021 का एग्जिट पोल का वीडियो लेकर हाजिर हो चुके हैं। एक टैगलाइन के साथ शुरू करते हैं, ममता लगाएंगी जीत की हैट्रिक या सत्ता पर विराजमान होगी बीजेपी। फाइनल एग्जिट पोल के इस वीडियो में जानेंगे पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों की पूरी डिटेल। साथ ही साथ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आप किसकी सरकार बनवाना चाहते हैं और किसको जितवाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अलीपुरद्वार जिले की 5 विधानसभा सीटों की। 5 सीटों में से टीएमसी के खाते में 2 सीट, बीजेपी के खाते में 3 सीट, सीपीआईएम कांग्रेस व अदर पार्टी के खाते में 0 सीट का एग्जिट पोल सामने आ रहा है। जी दोस्तों, हमने 5 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। तो आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं कलिम्पोंग जिले की 1 विधानसभा सीट की। एक ही सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। वही अभी तक हमने 6 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से टीएमसी के खाते में 2 सीट, बीजेपी के खाते में 4 सीट, सीपीआईएम कांग्रेस व अदर पार्टी के खाते में 0 सीट का एग्जिट पोल सामने आ रहा है। अब आइए मित्रों, बात करते हैं झारग्राम जिले की 4 विधानसभा सीटों की। 4 सीटों में से टीएमसी के खाते में 2 सीट और बीजेपी के खाते में भी 2 सीट, यानी कि सीटों के आंकड़ों का 50-50 का रेशियो। वहीं सीपीआईएम कांग्रेस व अदर पार्टी के खाते में 0 सीट। जी हां दोस्तों, अभी तक हमने 10 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से टीएमसी के खाते में 4 सीट, बीजेपी के खाते में 6 सीट, सीपीआईएम कांग्रेस व अदर पार्टी के खाते में 0 सीट का एग्जिट पोल सामने आ रहा है। तो आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं नादिया जिले की 15 विधानसभा सीटों की। यहां टीएमसी लीड ले रही है, यानी कि टीएमसी के खाते में 11 सीट, बीजेपी के खाते में 4 सीट, सीपीआईएम कांग्रेस व अदर पार्टी के खाते में 0 सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है। वहीं अभी तक हमने 25 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से टीएमसी के खाते में 15 सीट, बीजेपी के खाते में 10 सीट, सीपीआईएम कांग्रेस व अदर पार्टी के खाते में 0 सीट का एग्जिट पोल सामने आ रहा है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं पश्चिम मेदिनीपुर जिले की 15 विधानसभा सीटों की। 15 सीटों में से टीएमसी के खाते में 4 सीट, बीजेपी के खाते में 10 सीट, यानी कि यहाँ बीजेपी लीड कर रही है। वहीं सीपीआईएम के खाते में 1 सीट, यानी कि सीपीएम का खाता भी खुल चुका है। और कांग्रेस की पार्टी की बात करें तो यहाँ कांग्रेस के खाते में 0 सीट व अदर के खाते में भी 0 सीट का एग्जिट पोल सामने आ रहा है। तो आइए मित्रों, अब बात कर लेते हैं पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा सीटों की। 9 सीटों में से टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीट, बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट, सीपीआईएम कांग्रेस व अदर पार्टी के खाते में 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, हमने 49 यानी कि 49 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से टीएमसी के खाते में 26 सीट, बीजेपी के खाते में 22, सीपीआईएम के खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 0, अदर के खाते में भी 0 सीट का एग्जिट पोल सामने आ रहा है। तो आइए मित्रों, बात कर लेते हैं दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों की। यहाँ टीएमसी लीड ले रही है, यानी कि 16 सीट टीएमसी के खाते में। वहीं बीजेपी के खाते में 12 सीट, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट, यानी कि यहाँ कांग्रेस का खाता खुलता नजर आ रहा है। और अदर के खाते में भी 1 सीट, अदर का भी यही खाता खुलता नजर आया है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमने 80 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से टीएमसी की आंकड़ों की सीट में बड़ा उछाल आया है। 42 सीट टीएमसी के खाते में जाती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी के खाते में 34 सीट, सीपीआईएम के खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में और अदर के खाते में 1-1 सीट का एग्जिट पोल सामने आ रहा है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं उत्तरी दिनाजपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों की। यहाँ 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 सीटों में से टीएमसी के खाते में 4 सीट, बीजेपी के खाते में 5 सीट, यानी कि यहाँ उत्तरी दिनाजपुर जिले की सीटों में से बीजेपी 1 सीट पर प्लस पे चल रही है। और सीपीआईएम की बात करें तो यहाँ 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 0 सीट व अदर के खाते में भी 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, हमने 89 यानी कि 89 विधानसभा सीटों की बात की है, जिसमें से टीएमसी प्लस पर चल रही है, यानी कि टीएमसी लीड ले रही है। 46 सीट टीएमसी के खाते में ज्यादा नजर आ रहा है। और बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 39 यानी कि 39 सीट और सीपीआईएम के खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी व अदर के खाते में 1-1 सीट का एग्जिट पोल सामने आ रहा है। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं कुछ बिहार जिले की 8 विधानसभा सीटों की। 8 सीटों में से टीएमसी के खाते में 1 सीट, बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 सीट, यानी कि यहाँ भाजपा लीड कर रही है। और सीपीआईएम के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 0 सीट, अदर के खाते में भी 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमने 97 यानी कि 97 विधानसभा सीटों की बात की है, जिसमें से टीएमसी के खाते में 47 सीट, वहीं भाजपा यानी कि बीजेपी के खाते में 46 सीट, यानी कि यहाँ थोड़ा भी सीटों के आंकड़ों में उछाल आया तो बड़ा फेरबदल हो सकता है, यानी कि यहाँ भाजपा लीड कर सकती है, यानी कि प्लस पे जा सकती है, या फिर
47 सीट पर अपनी बढ़त बढ़ा सकती है टीएमसी। और सीपीआईएम की बात करें तो सीपीएम के खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट व अदर के खाते में भी 1 सीट का एग्जिट पोल सामने आ रहा है। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं कोलकाता जिले की 11 विधानसभा सीटों की। 11 सीटों में से टीएमसी के खाते में 4 सीट, बीजेपी के खाते में 5 सीट, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट व कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट। जी हां दोस्तों, अभी तक हमने 108 यानी कि 108 विधानसभा सीटों की बात की है, जिसमें से टीएमसी के खाते में 51 सीट, वहीं बीजेपी के खाते में भी 51 सीट, यानी कि यहां जबरदस्त कांटे की टक्कर हो सकती है। यानी कि दोस्तों थोड़ा बहुत भी सीटों में उछाल आया, फेरबदल हुआ, दोनों पार्टियों के बीच चुनावी जंग और तेज तर्रार हो जाएगी। और साथ ही साथ बात करते हैं सीपीआईएम की। सीपीआईएम के खाते में 3 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट व अन्य के खाते में 1 सीट का एग्जिट पोल सामने आ रहा है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं उत्तर 24 परगना जिले की 33 विधानसभा सीटों की। 33 सीटों में से टीएमसी के खाते में 10 सीट, बीजेपी के खाते में 18 सीट, यानी कि बीजेपी प्लस पे चल रही है, और सीपीआईएम के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट, अदर के खाते में भी 2 सीट। जी हां दोस्तों, अभी तक हमने 144 विधानसभा सीटों की बात की है, जिसमें से टीएमसी के खाते में 61 सीट, बीजेपी के खाते में 69 यानी कि 69 सीट, यानी कि यहां बीजेपी अच्छी खासी बढ़त बढ़ाते हुए सीपीआईएम के खाते में 4 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 4 सीट व अदर के खाते में 3 सीट का एग्जिट पोल सामने आ रहा है। अब ये दोस्तों बात कर लेते हैं दक्षिण दिनाजपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों की। 6 सीटों में से टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट व सीपीआईएम यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में 1 सीट व कांग्रेस व अदर के खाते में 0 सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है। वहीं अभी तक हमने 147 यानी कि 147 विधानसभा सीटों की बात की है, जिसमें से टीएमसी के खाते में 63 सीट, वहीं बीजेपी के खाते में 72 सीट और सीपीआईएम के खाते में 5 सीट व कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट व अदर के खाते में 3 सीट का एग्जिट पोल सामने आ रहा है। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं बाकुंडा जिले की 13 विधानसभा सीटों की। 13 सीटों में से टीएमसी के खाते में 5 सीट, बीजेपी के खाते में 6 सीट, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट व कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट व अदर के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं अभी तक हमने 160 विधानसभा सीटों की बात की है, जिसमें से टीएमसी के खाते में 68 सीट यानी कि 68 सीट व बीजेपी के खाते में 78 यानी कि 78 सीट व सीपीआईएम के खाते में 6 सीट व कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट व अदर के खाते में 3 सीट का एग्जिट पोल सामने आ रहा है। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीटों की। 11 सीटों में से टीएमसी के खाते में 2 सीट, बीजेपी के खाते में 9 सीट, सीपीआईएम कांग्रेस व अदर पार्टी के खाते में 0 सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है। वहीं अभी तक हमने 171 यानी कि 171 विधानसभा सीटों की बात की है, जिसमें से टीएमसी के खाते में 70 सीट, बीजेपी के खाते में 87 सीट यानी कि 87 सीट और सीपीआईएम के खाते में 6 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट व अदर के खाते में 3 सीट का एग्जिट पोल आ रहा है। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं मालदा जिले की 12 विधानसभा सीटों की। 12 सीटों में से टीएमसी के खाते में 2 सीट, वहीं बीजेपी के खाते में 8 सीट, यानी कि यहाँ बीजेपी लीड कर रही है, और सीपीएम के खाते में 1 सीट व कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट व अदर के खाते में 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हमने 183 यानी कि 183 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से टीएमसी के खाते में 72 सीट, वहीं बीजेपी के खाते में 95 सीट और सीपीआईएम के खाते में 9 सीट व कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट व अदर के खाते में 3 सीट का एग्जिट पोल आ रहा है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीटों की। 22 सीटों में से टीएमसी के खाते में 16 सीट, यानी कि यहां टीएमसी लीड कर रही है, वहीं बीजेपी के खाते में 5 सीट व सीपीआईएम के खाते में 1 सीट, कांग्रेस व अदर पार्टी के खाते में 0 सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है। वहीं अभी तक हमने 205 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से टीएमसी के खाते में 88 यानी कि 88 सीट और बीजेपी के खाते में 98 सीट व सीपीआईएम के खाते में 10 सीट व कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट व अदर के खाते में 3 सीट का एग्जिट पोल सामने आ रहा है। तो आइए दर्शकों अब बात कर लेते हैं वर्धमान जिले की 16 विधानसभा सीटों की। 16 सीटों में से टीएमसी के खाते में 3 सीट, वहीं बीजेपी के खाते में 12 सीट, यानी कि यहां बीजेपी लीड कर रही है। वहीं सीपीआईएम की बात करें तो सीपीआईएम के खाते में 1 सीट व कांग्रेस पार्टी व अदर पार्टी के खाते में 0 सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है। वहीं अभी तक हमने 221 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से टीएमसी के खाते में 91 सीट और बीजेपी के खाते में 110 सीट, वहीं सीपीआईएम के खाते में 11 सीट व कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट व अदर के खाते में 3 सीट का एग्जिट पोल सामने आ रहा है। तो आइए दर्शकों अब बात कर लेते हैं हावड़ा जिले की 17 विधानसभा सीटों की। 17 सीटों में से टीएमसी के खाते में 3 सीट, वहीं बीजेपी के खाते में 13 सीट, यानी कि यहाँ बीजेपी लीड कर रही है। और साथ ही साथ बात करते हैं सीपीआईएम और कांग्रेस पार्टी की, तो दोनों पार्टियों के खाते में 0-0 सीट व अदर के खाते में 1 सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों हमने 238 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से टीएमसी के खाते में 94 सीट, वहीं
बीजेपी के खाते में 123 सीट व 11 सीट, सीपीआईएम के खाते में, कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट व अदर के खाते में 4 सीट का एग्जिट पोल सामने आ रहा है। तो आइए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पुलिस जिले की 18 विधानसभा सीटों की। 18 सीटों में से टीएमसी के खाते में 8 सीट व बीजेपी के खाते में 9 सीट, यानी कि 1 सीट का अंतर चल रहा है। और वहीं सीपीआईएम की बात करें तो सीपीएम के खाते में 0 सीट व कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट व अदर के खाते में 0 सीट। जी हां दोस्तों, हमने अभी तक 256 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से टीएमसी के खाते में 102 सीट व बीजेपी के खाते में 132 सीट व सीपीआईएम के खाते में 11 सीट। और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीट व अदर के खाते में 4 सीट का एग्जिट पोल सामने आ रहा है। तो आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं पश्चिमी वर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटों की। 9 सीटों में से टीएमसी के खाते में 4 सीट, बीजेपी के खाते में 5 सीट, यानी कि यहाँ बीजेपी लीड कर रही है। वहीं बात करते हैं सीपीआईएम और कांग्रेस व अदर पार्टी के खाते में, तो 0-0 सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है। वहीं अभी तक हमने 265 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से 106 टीएमसी के खाते में, वहीं बीजेपी के खाते में 137 सीट व सीपीआईएम के खाते में 11 सीट व कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीट व अदर के खाते में 4 सीट का आंकड़ा, यानी कि एग्जिट पोल नजर आ रहा है। तो आइए दर्शकों, बात कर लेते हैं पूर्वी मेदिनीपुर जिले की 16 विधानसभा सीटों की। 16 सीटों में से टीएमसी के खाते में 6 सीट, वहीं बीजेपी के खाते में 8 सीट, सीपीआईएम के खाते में 2 सीट, कांग्रेस व अदर पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है। वहीं अभी तक हमने 281 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से टीएमसी के खाते में 112, बीजेपी के खाते में 145, यानी कि बहुमत के आंकड़े के पास पहुंचने में है। सीपीआईएम की बात करें तो सीपीआईएम के खाते में 13 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीट व अदर के खाते में 4 सीट का एग्जिट पोल सामने आ रहा है। तो आइए दर्शकों, बात करते हैं दार्जिलिंग जिले की 5 विधानसभा सीटों की, और पांचों की 5 सीट ही बीजेपी के खाते में जा रही हैं। वहीं अभी तक हमने 286 विधानसभा सीटों की बात की है, जिसमें से टीएमसी के खाते में 112 सीट, बीजेपी के खाते में 150, यानी कि 150, यानी कि यहाँ बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है बीजेपी, यानी कि सत्ता प्राप्त कर सकती है बीजेपी। सीपीआईएम की बात करें तो सीपीएम के खाते में 13 सीट व कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीट व अदर के खाते में 4 सीट का एग्जिट पोल सामने आ रहा है। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं जलपाईगुड़ी जिले की 8 विधानसभा सीटों की। 8 सीटों में से टीएमसी के खाते में 2 सीट, बीजेपी के खाते में 6 सीट, सीपीआईएम, कांग्रेस व अदर पार्टी के खाते में 0 सीट। जी हां दोस्तों, हमने 294 यानी कि पश्चिम बंगाल की सारी विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से टीएमसी के खाते में 114 सीट, बीजेपी के खाते में 156 सीट, सीपीआईएम के खाते में 13 सीट व कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीट व अदर के खाते में 4 सीट का एग्जिट पोल सामने आ रहा है।